बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो एंड वेलकम बैक टू द चैनल लिटरेचर कवरेज। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग फ्रेज़ और क्लास के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेज़ और क्लास में क्या क्या डिफरेंस है, इसको हम लोग कुछ एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। तो सबसे पहले फ्रेज़ और क्लास की डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। फ्रेज़ का मतलब होता है वर्ड्स का ऐसा ग्रुप जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और कंप्लीट मीनिंग ना बताए। फ्रेज़ एक इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है, जबकि दूसरी तरफ क्लास का मतलब होता है वर्ड्स का ऐसा ग्रुप जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और कंप्लीट मीनिंग बताए। फ्रेज़ एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता, लेकिन क्लास एक कंप्लीट सेंटेंस होता है। एक फ्रेज़ में कोई सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते, यानी फ्रेज़ वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप है जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट प्रेजेंट नहीं होते। अब स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का क्या मतलब है, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट एक ऐसा वर्ड होता है जो ऐसे शख्स या ऐसी चीज़ को ज़ाहिर करता है जो कोई ना कोई काम या कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हों। और प्रेडिकेट का मतलब होता है सब्जेक्ट के अलावा सेंटेंस का बाकी पार्ट जो सब्जेक्ट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे। तो एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के अलावा जो सेंटेंस का बाकी पार्ट होता है जो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है या सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है, उसे प्रेडिकेट कहते हैं। या फिर सेंटेंस के अंदर प्रेडिकेट का मतलब होता है सेंटेंस का मेन वर्ब। और वर्ब का स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है, वर्ब सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट की, एक नाउन की या एक प्रोनाउन की स्टेट को और एक्शन को ज़ाहिर करता है। तो एक फ्रेज़ के अंदर कोई सब्जेक्ट और कोई प्रेडिकेट या कोई वर्ब मौजूद नहीं होता, लेकिन एक क्लास में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट या फिर वर्ब मौजूद होते हैं। इस वजह से क्लास ज़्यादातर हमें सेंटेंस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। एक सेंटेंस के अंदर एक फ्रेज़ क्लास का ही हिस्सा होता है, लेकिन क्लास वो कंप्लीट सेंटेंस का एक कंपोनेंट होता है, एक पार्ट होता है। फ्रेज़ के हर वर्ड का कोई ना कोई मतलब होता है, लेकिन फ्रेज़ के वर्ड्स को अगर कंबाइन किया जाए तो वो एक कंप्लीट सेंटेंस की तरह मुकम्मल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते, सेंटेंस के बारे में कंप्लीट सेंस नहीं देते। यानी कि अगर एक फ्रेज़ को लिख दिया जाए तो अकेला फ्रेज़ सेंटेंस के बारे में कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा। दूसरी तरफ जो क्लास होता है वो कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड करता है। क्लास एक कंप्लीट सेंटेंस होता है और क्लास को अगर बिना किसी फ्रेज़ के भी लिख दिया जाए तो तब भी क्लास एक कंप्लीट सेंटेंस ही होगा और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। जो फ्रेज़ होता है वो कोई क्लियर आइडिया, क्लियर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन जो क्लास होता है वो कंप्लीट आइडिया और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अब स्टूडेंट्स, कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। पहली एग्जांपल है द सन राइजेस इन द ईस्ट। सूरज मशरक से तलू होता है। इस सेंटेंस के अंदर सन वर्ड एक सब्जेक्ट है और राइजेस वर्ड एक वर्ब है। द सन राइजेस, अगर इतना सेंटेंस भी लिख दिया जाए तो हमें सन के बारे में ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है, सूरज के बारे में ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि सूरज तलू होता है। अब इन द ईस्ट, ये जो पार्ट है ना सेंटेंस का, अगर इसको हम अकेले लिख दें इन द ईस्ट, तो क्या ये सेंटेंस का पार्ट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रहा है? नहीं। इन द ईस्ट मतलब मशरक में। मशरक में क्या चीज़ हमें नहीं पता। तो इन द ईस्ट सेंटेंस का ये पार्ट, वर्ड्स का ये ग्रुप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा, इसलिए इन द ईस्ट इस सेंटेंस के अंदर एक फ्रेज़ है। और द सन राइजेस एक क्लास है, क्योंकि द सन राइजेस सेंटेंस के इस पार्ट में एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है, यानी एक वर्ब है। लेकिन इन द ईस्ट सेंटेंस के इस पार्ट में, वर्ड्स के इस ग्रुप में ना कोई सब्जेक्ट है और ना कोई वर्ब है। दूसरी एग्जांपल देखें स्टूडेंट्स, द फिश स्विम्स इन द वाटर। इस सेंटेंस के अंदर भी स्टूडेंट्स सब्जेक्ट और वर्ब को ढूंढें और एक क्लास को तलाश करें। इस सेंटेंस के अंदर फिश एक सब्जेक्ट है और स्विम्स एक वर्ब है, एक प्रेडिकेट है। तो द फिश स्विम्स सेंटेंस का ये पार्ट हमें सेंस दे रहा है, हमें मीनिंग प्रोवाइड कर रहा है कि एक मछली तैरती है। तो द फिश स्विम्स ये सेंटेंस का पार्ट अकेले ही एक कंप्लीट सेंटेंस बन सकता है, तो ये एक क्लास है। और इन द वाटर सेंटेंस के इस पार्ट का मतलब है पानी में। इन द वाटर सेंटेंस के इस पार्ट में, वर्ड्स के इस ग्रुप में ना कोई सब्जेक्ट है और ना ही कोई प्रेडिकेट, तो ये एक फ्रेज़ है। क्योंकि इन द वाटर वर्ड्स के इस ग्रुप को अगर अकेले लिख दिया जाए तो अकेले वर्ड्स का ये ग्रुप कंप्लीट सेंस नहीं देता, कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड नहीं करता। इन द वाटर
ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, इस वजह से इन द वाटर इस पूरे सेंटेंस के अंदर एक फ्रेज है। द स्टूडेंट इज़ राइटिंग ऑन द रजिस्टर। कोई स्टूडेंट है वो रजिस्टर पर कुछ लिख रहा है। अब फिर से स्टूडेंट्स सब्जेक्ट को तलाश करें और वर्ब को तलाश करें। इस सेंटेंस के अंदर स्टूडेंट वर्ड एक सब्जेक्ट है, इस वर्ड एक हेल्पिंग वर्ब है और राइटिंग ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया हुआ है। तो राइटिंग वर्ड यहाँ पर मेन वर्ब है, तो यहाँ पर इज़ राइटिंग एक प्रेडिकेट है, यानी कि इज़ राइटिंग ये दोनों वर्ब्स ये दोनों वर्ड्स सब्जेक्ट स्टूडेंट के बारे में बता रहे हैं कि एक स्टूडेंट लिख रहा है। ऑन द रजिस्टर वर्ड्स के इस ग्रुप में ना कोई सब्जेक्ट है और ना ही कोई प्रेडिकेट, तो ऑन द रजिस्टर इस सेंटेंस के अंदर एक फ्रेज है। चौथी एग्जांपल देखें स्टूडेंट्स, द क्रो इज सिट ऑन द वॉल। दीवार पर एक कौवा बैठा हुआ है। द क्रो इज सिट इस सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट भी है और एक वर्ब भी है, यानी कि क्रो वर्ड ये एक सब्जेक्ट है, इज वर्ड एक हेल्पिंग वर्ब है और सिट वर्ड एक मेन वर्ब है। तो क्रो वर्ड एक सब्जेक्ट हो गया और इज सिट ये वर्ब्स भी हैं, और तो इज सिट इस सेंटेंस के पार्ट में एक प्रेडिकेट भी है। तो अ क्रो इज सिट सेंटेंस का ये पार्ट कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो ये एक क्लाज है। अ क्रो इज सिट इस सेंटेंस को अगर अकेले भी लिख दिया जाए तो तब भी ये कंप्लीट सेंटेंस होगा। लेकिन ऑन द वॉल वर्ड्स के इस ग्रुप में ना कोई सब्जेक्ट है और ना ही कोई प्रेडिकेट, तो ये एक फ्रेज़ है। ऑन द वॉल अगर वर्ड्स के इस ग्रुप को अकेले लिख दिया जाए तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं होगा। तो ऑन द वॉल इस सेंटेंस के अंदर एक फ्रेज़ है। द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई इस सेंटेंस के अंदर द बर्ड्स फ्लाई ये एक क्लाज है और इन द स्काई ये एक फ्रेज़ है। ही स्टडीज़ इन द एग्ज़ाम्स इस सेंटेंस के अंदर ही स्टडीज़ ये एक क्लाज है और इन द एग्ज़ाम्स ये एक फ्रेज़ है। शी इज़ कुकिंग फूड इन द किचन इस सेंटेंस के अंदर शी इज़ कुकिंग फूड ये एक क्लाज है और इन द किचन ये एक फ्रेज़ है। द कॉकरोच इज़ वॉकिंग ऑन द फ्लोर इस सेंटेंस के अंदर द कॉकरोच इज़ वॉकिंग ये क्लाज है और ऑन द फ्लोर ये एक फ्रेज़ है। द मून लुक्स वेरी ब्यूटीफुल एट नाइट इस सेंटेंस के अंदर द मून लुक्स वेरी ब्यूटीफुल ये सेंटेंस का पार्ट कंप्लीट सेंस दे रहा है और सेंटेंस के इस पार्ट के अंदर मून एक सब्जेक्ट है और लुक्स एक वर्ब है। लुक्स वेरी ब्यूटीफुल वर्ड्स के इस ग्रुप को प्रेडिकेट भी कह सकते हैं, क्योंकि लुक्स वेरी ब्यूटीफुल वर्ड्स का ये ग्रुप सब्जेक्ट मून के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो द मून लुक्स वेरी ब्यूटीफुल ये एक क्लाज है और एट नाइट ये एक फ्रेज है। ही केम टू स्कूल बाई बस ही केम टू स्कूल सेंटेंस का ये पार्ट एक क्लाज है, क्योंकि ही केम टू स्कूल ये एक कंप्लीट सेंटेंस बन सकता है, क्योंकि ही केम टू स्कूल वर्ड्स का ये ग्रुप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और कंप्लीट मीनिंग और कंप्लीट सेंस दे रहा है। ही केम टू स्कूल बाई बस अगर इस सेंटेंस में से हम लोग बाई बस इस फ्रेज को हटा भी दें तो ही केम टू स्कूल इतना सेंटेंस भी एक कंप्लीट सेंटेंस है। तो ही केम टू स्कूल ये एक क्लाज है और बाई बस ये एक फ्रेज है। अब स्टूडेंट्स स्क्रीन पर आप लोगों को कुछ सेंटेंसेस शो हो रहे होंगे। इन सेंटेंसेस में से फ्रेज़ और क्लास को आप लोग तलाश करो और इन सेंटेंसेस में से फ्रेज़ और क्लास को ढूंढकर आंसर कमेंट करके बताओ। स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को फ्रेज़ और क्लास में डिफरेंस समझ में आया होगा और फ्रेज़ और क्लास की एग्जांपल्स भी समझ में आई होंगी। तो चलिए स्टूडेंट्स आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं।